आज हम बात करेंगे एजेंट ऑफ पॉलिनेशन की, ठीक है ना। यानी कि पॉलिनेशन के जो घटक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, किस माध्यम से पॉलन ग्रेन जो है वो एंथस से स्टिग्मा पे पहुंचता है, ठीक है। जनरली जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसमें क्या होता है, एजेंट्स की जरूरत पड़ती है, यानी कि घटकों की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे जो है पॉलिनेशन जो है वो दो एजेंट के द्वारा यहाँ पे दिखाया गया है कि यानी कि जो पॉलिनेशन है वो एक एबायोटिक एजेंट यहाँ पे है, दूसरा जो है वो बायोटिक एजेंट के द्वारा पॉलिनेशन होता है। यहाँ पे एबायोटिक एजेंट को हिंदी में हम जैविक घटक अजैविक घटक बोलते हैं, और बायोटिक एजेंट को जो है हम जैविक घटक के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब एबायोटिक एजेंट क्या होते हैं, जिसमें परागकण जो है पराग कोश से स्टिग्मा पहुंचता है, जो कि इसमें नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स या नॉन लिविंग थिंग्स के द्वारा होता है। जैसे यहाँ पे विंड है, यानी कि विंड के द्वारा अगर पॉलिनेशन हो रहा है इसको हम विंड पॉलिनेशन बोलेंगे, और इसके लिए एक बायोलॉजिकल टर्म यूज किया जाता है जिसको हम एनिमोफिली बोलते हैं। यानी कि जब पॉलन ग्रेन एंथस से स्टिग्मा पे विंड के द्वारा यानी कि हवा के द्वारा पहुंचता है तो उसको हम विंड पॉलिनेशन बोलेंगे, और इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है जिसको हम एनिमोफिली के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं कि कौन कौन से जो प्लांट्स होते हैं जिनमें विंड के द्वारा पॉलिनेशन होता है। तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं जिनके फ्लावर जो है कलरलेस होते हैं, जिसमें कोई फ्रेग्रेंस या कोई भी नेक्टर ग्लैंड्स जो है मौजूद नहीं होते हैं, ऐसे फ्लावरों में जो पॉलिनेशन होता है वो एबायोटिक एजेंट के द्वारा होता है, ठीक है, विंड के द्वारा। जैसे इसमें एग्जाम्पल है कॉर्न कॉफ, ठीक है, कॉर्न कॉफ, मेज हो गया, ठीक है। इसके बाद बम्बू हो गया, मैक्सिमम जो ग्रासेस है, ठीक है, तो इनके जो फ्लावर होते हैं ग्रासेस, यहाँ पे लिख भी देते हैं कि जो ग्रासेस हैं इनमें क्या होता है कि पॉलिनेशन विंड के द्वारा होता है। कोई भी दूसरे एजेंट की हम बात करें वाटर के द्वारा पॉलिनेशन, तो जब परागकण पराग कोशिका से पराग कोश से जो है वाटर के द्वारा वाशिका ग्रह पे पहुंचता है तो उसको हम वाटर पॉलिनेशन या जल परागण बोलते हैं। और इसके लिए टर्म यूज किया जाता है हाइड्रोफिली, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो कुछ जो प्लांट्स हैं जो वाटर में मौजूद होते हैं और उनके फ्लावर जो है वाटर में डीप होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पराग जो कण होते हैं वाटर करंट के थ्रू जो और स्टिग्मा पे पहुंचते हैं। इसमें एग्जांपल है कुछ फ्रेश वाटर प्लांट्स हैं, फ्रेश वाटर प्लांट जैसे कि वेलिसिनेरिया है, वेलिसिनेरिया, इसके बाद हाइड्रीला है, हाइड्रीला। इसमें जो है पॉलिनेशन जो है जल के द्वारा यानी कि वाटर के द्वारा होता है। कुछ इसमें ग्रासेस हैं जैसे कि मेराइन ग्रासेस या मेराइन जो प्लांट्स होते हैं ग्रासेस में एक आता है जो एस्टर, ठीक है। इसमें जो पॉलिनेशन होता है वो भी वाटर के थ्रू होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनमें जो पाए तो जाते हैं वाटर में, लेकिन उनमें जो है पॉलिनेशन वाटर के द्वारा नहीं होता। जैसे कि हमारा कमल का लोटस हो गया, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उसका जो फ्लावर है वो वाटर लेवल से एबव होता है, और उसमें जो है पॉलिनेशन इंसेक्ट या विंड के द्वारा होता है, ठीक है। ऐसे और भी कुछ प्लांट्स हैं जैसे हाइड्रोसिंथ हो गया, जलकुंभी हो गया, इसमें भी जो पॉलिनेशन है वो वाइंड यानी कि जल के द्वारा ना होकर विंड या इंसेक्ट के द्वारा होता है। तो ये था एबायोटिक एजेंट्स और उसके कुछ टर्मिनोलॉजी। अब यहाँ दूसरा जो है पॉलिनेशन एजेंट जिसको हम जैविक घटक के नाम से जानते हैं उसको हम बायोटिक एजेंट्स बोलते हैं। और इसमें आते हैं मैक्सिमम जो है इंसेक्ट्स आते हैं और कुछ जो है एनिमल्स आते हैं। जो है इंसेक्ट के द्वारा हो रहा है तो उसको हम लोग इंसेक्ट पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक है। और इसके लिए हम एक टर्म बायोलॉजी में यूज किया जाता है, उसको एंटमोफिली बोलेंगे, एंटमोफिली। यानी कि जब परागण इंसेक्ट के द्वारा हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटमोफिली बोलेंगे,
यहीं पे हम दूसरी बात कर रहे हैं कि अगर परागण जो है बर्ड्स के द्वारा होगा, किसके द्वारा होगा? बर्ड्स के द्वारा, तो उसको जो है हम लोग ऑर्निथोफिली बोलेंगे, ऑर्निथोफिली। यहीं पे अगर मान लेते हैं कि परागण जो है बर्ड के द्वारा हो रहा है, यानी कि चमगादड़ के द्वारा हो रहा है, बर्ड्स के द्वारा, तो उसको चिरेप्टेरोफिली बोलेंगे, चिरेप्टेरोफिली के नाम से जानते हैं। अगर पॉलिनेशन जो है इंसेक्ट स्नेल के द्वारा होगा, किसके द्वारा? स्नेल यानी कि घोंघे के द्वारा होगा, तो उसको जो है हम लोग मलाइकोफिली बोलेंगे, मलाइकोफिली। ठीक है, तो एक कुछ बायोटिक एजेंट के बारे में था और उससे रिलेटेड जो है उनके बारे में। अब इसके थोड़े से फ्लावर की बात कर लें कि कौन से फ्लावर होते हैं जिनमें बायोटिक एजेंट्स के द्वारा जो कि पॉलिनेशन होता है। तो ऐसे फ्लावर जो होते हैं वो कैसे होते हैं? कलरफुल फ्लावर होते हैं, फ्रेग्रेंस उसमें पाया जाता है, नेक्टर उसमें मौजूद होता है, ठीक है, नेक्टर ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है। इसी के द्वारा जो है जो इंसेक्ट होते हैं, मैक्सिमम जो इस टाइप्स के जो फ्लावर होते हैं उसमें पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है? इंसेक्ट के द्वारा, क्योंकि इंसेक्ट जो है कलर के थ्रू या जो नेक्टर ग्लैंड पाया जाता है उससे अट्रैक्ट होते हैं और वहाँ पे जाते हैं, उसमें क्या होता है उनके लेग्स में या उसके माउथ में पॉलन ग्रेन चिपक जाता है और फिर जो है दूसरे फ्लावर में वो जब दूसरे फ्लावर पे जाते हैं तो वहाँ पे वो पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो मैक्सिमम जो पॉलिनेशन होता है वो किसके द्वारा होता है? बायोटिक एजेंट में, जिसका फ्लावर कैसा होता है? कलरफुल, फ्रेग्रेंस और कैसा? नेक्टर ग्लैंड वाला। ठीक है।